Hello dear student, I welcome you again in this सच्चिदानंद learning channel. It is English class 10th फर्स्ट फ्लाइट के प्रोज में ये हम लोग सेकेंड चैप्टर स्टडी कर रहे हैं, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसके प्रीवियस वीडियो में इसके हिंदी समरी को हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है और साथ ही जो पहला चैप्टर था ए लेटर टू गॉड और ये जो दो शुरू के पोएम दिए गए हैं डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर एंड आइस, यदि आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पड़ा है, जाकर के चेक करें। इंग्लिश क्लास 10th का प्लेलिस्ट है, नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उस पर जाकर के आप चेक कर सकते हैं। स्टूडेंट यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। आइए हम लोग इस वीडियो में इसके 60 क्वेश्चन आंसर को चेक करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन हियर, वेयर डिड द ओथ टेकिंग सेरेमनी टेक प्लेस। यानी ओथ मन होता शपथ, जो शपथ ग्रहण सेरेमनी यानी समारोह हुआ था वो कहाँ हुआ था, किस स्थान पर। तो आंसर देखेंगे, द ओथ सेरेमनी टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। द ओथ सेरेमनी यानी जो शपथ समारोह हुआ था वह बहुत ही सुंदर सैंडस्टोन से बनी हुई जो एम्पी थिएटर थी, एम्पी थिएटर माने होता रंगशाला, जो कि प्रिटोरिया में एक थी, प्रिटोरिया के बिल्डिंगों में, यूनियन बिल्डिंगों में थी। उसी स्थान पर यह जो समारोह हुआ था संपन्न हुआ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट आइडियल्स डिड मंडेला सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका इन हिज स्पीच। यानी कि अपने भाषण में, स्पीच में जो मंडेला थे वो दक्षिण अफ्रीका के फ्यूचर यानी भविष्य के बारे में क्या आइडियल्स माने आदर्श उस समय रखे। देखिए, मंडेला क्या आदर्श रखे थे जब पहली बार प्रेसिडेंट बने थे वहाँ पर अपने कंट्री में, साउथ अफ्रीका में। नेल्सन मंडेला सेट आउट हिज आइडियल्स टू लिबरेट ऑल हिज पीपुल फ्रॉम पॉवर्टी, डिप्रीवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। देखें, जो मंडेला थे, नेल्सन मंडेला, उन्होंने क्या जनता के सामने आइडियल रखे, अपना आदर्श रखे। वो सोचे कि लिबरेट किया जाए, लिबरेट माने आज़ाद रखा जाए लोगों को, किससे गरीबी से, डिप्रीवेशन माने जो अभाव होती हैं, कमियां होती हैं, और सफरिंग माने कष्टों से, और लिंग भेद से, जेंडर से, एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, और जो भी तमाम भेदभाव थे उससे स्वतंत्र रखा जाए जनता को। आगे उन्होंने क्या बोला, नेल्सन स्पोक इन हिज स्पीच दैट इट वुड नेवर अगेन ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। आगे अपनी भाषण में, स्पीच में क्या वो बोले कि कभी भी एक दूसरे के द्वारा कभी भी किसी भी व्यक्ति का ऑपरेशन या शोषण नहीं होगा। अब ऑपरेशन मीन्स होता है शोषण। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हाउ अकॉर्डिंग टू मंडेला हैड अपार्थीड पॉलिसी अफेक्टेड साउथ अफ्रीका। यानी कि मंडेला के अनुसार जो अपार्थीड नीति थी, अपार्थीड का मतलब ये छुआछूत, रंग भेद जिसको बोलते हैं, वो अफ्रीका में क्या प्रभाव डाली। देखें, अकॉर्डिंग टू मंडेला अपार्थीड पॉलिसी हैड अफेक्टेड साउथ अफ्रीका वेरी मच। तो मंडेला के अनुसार जो अपार्थीड पॉलिसी थी, जो कि रंग भेदी नीति कहते हैं उसको, वह बहुत ज़्यादा दक्षिण अफ्रीका को प्रभावित की। इट हैड गिवन अ डीप एंड लास्टिंग वाउंड इन साउथ अफ्रीका। और यह जो सिस्टम था अपार्थीड पॉलिसी, इसने दक्षिण अफ्रीका में एक गहरा और अस्थाई घाव प्रदान कर दिया। लास्टिंग माने होता है स्थाई, डीप माने गहरा, वाउंड माने घाव दिया अफ्रीका में। मेनी जनरेशन विल पास टू फील अप दिस हर्ट। कई पीढ़ियां बीत जाएंगी, पास हो जाएंगी, पास माने गुजर जाएंगी, इस घाव को, हर्ट को फिलअप करने में, भरने में। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड मंडेला थिंक अबाउट द अप्रेसर एंड द अप्रेस्ड। जो मंडेला थे वो अप्रेसर माने जो अत्याचार थे, जालिम थे, उनके बारे में, और जो अप्रेस्ड माने जो शोषित, वंचित लोग होते थे, पीड़ित व्यक्ति, उनके बारे में उनकी क्या राय था, क्या सोच था। देखें, मंडेला थॉट दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज ऑपरेस्ड। माने मंडेला ये सोचे
कि जो ऑपरेसर हैं, जो अनीतिकारी होते हैं, अत्याचारी होते हैं, उन्हें उसी तरह से लिबरेटेड माने आज़ाद कर दिया जाना चाहिए जैसे ऑप्रेस्ड यानी जो शोषित होते हैं, पीड़ित व्यक्ति होते हैं, उन्हीं की तरह उन्हें भी मुक्त कर देना चाहिए। अकॉर्डिंग टू मंडेला, अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। तो मंडेला के अनुसार ऐसे व्यक्ति जो दूसरे की अमन चैन में खलल डालता है, दूसरे की स्वतंत्रता को छीनता है, टेक अवे करता है, इज प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, वह घृणा का कैदी माना जाता है, कैदी होता है, प्रिजनर होता है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट अकॉर्डिंग टू मंडेला इज ट्रू फ्रीडम। मंडेला के अनुसार जो ट्रू मीन्स सच्ची स्वतंत्रता है, आज़ादी है, वो क्या है? देखें आज़ादी क्या है। अकॉर्डिंग टू मंडेला, ट्रू फ्रीडम इज दैट फ्रीडम विच नॉट बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ। ऑब्स्ट्रक्टेड माने होता है बाधा, रुकावट। लॉफुल लाइफ माने कि नियम की तरह जीवन में, नियम पूर्ण ढंग से। तो मंडेला के अनुसार आज़ादी वह होती है जो बाधा न हो, जो नियमानुसार लाइफ में, जीवन में कभी ऑब्स्ट्रक्टेड न हो, ऑब्स्ट्रक्टेड न हो, बाधा न बने। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट आर द ट्विन ऑब्लिगेशन रिफर्ड टू बाय नेल्सन मंडेला। माने नेल्सन मंडेला के अनुसार ट्विन ऑब्लिगेशन माने, ट्विन माने दोहरा या दो, ऑब्लिगेशन माने कर्तव्य यानी दायित्व, क्या होते हैं, क्या उन्होंने दायित्व बताया किसी भी व्यक्ति के। देखें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू मंडेला एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस इन लाइफ। तो मंडेला के अनुसार हर व्यक्ति जीवन में दो दायित्व रखता है, उसके दो कर्तव्य होते हैं, ऑब्लिगेशन होते हैं। फर्स्ट इज ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, पहला एक कर्तव्य है, दायित्व है अपने परिवार के प्रति, टू हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के प्रति, टू हिज वाइफ, अपने पत्नी के प्रति, एंड चिल्ड्रेन, और अपने बच्चों के प्रति। और दूसरा क्या होता है, एंड द सेकेंड ऑब्लिगेशन, दूसरा जो दायित्व है, ही हैज़ टू हिज पीपुल, अपने जनता के प्रति, अपने लोगों के प्रति, हिज कम्युनिटी, अपने समुदाय के प्रति दायित्व होना चाहिए, हिज कंट्री, और अपने देश के प्रति। क्वेश्चन 7, व्हाट वाज द यूनिक इन द इनॉग्रेशन सेरेमनी। जो इनॉग्रेशन सेरेमनी था यानी उद्घाटन समारोह बोलते हैं उसमें क्या यूनिक थी, क्या विशेष या विचित्र चीज थी। देखें उद्घाटन समारोह क्यों यूनिक था। द सेरेमनी टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। तो यह जो कार्यक्रम हो रहा था, यह जो उद्घाटन समारोह हो रहा था, वो बड़ी ही सुंदर एम्पी थिएटर माने रंगशाला में जो सैंडस्टोन की बनी हुई थी वहाँ पर संपन्न हो रहा था, जो कि प्रिटोरिया का एक यूनियन बिल्डिंग था। और फॉर डेकेड्स दिस हैड बीन द सीट्स ऑफ व्हाइट सुप्रीमेसी, माने दशकों से, डेकेड्स माने दशकों से यह जो था यहाँ पर श्वेत सुप्रीमेसी, अर्थात कहने का आशय यह है कि एक श्वेत एकाधिकार का यह केंद्र रहा है, पहले से एक ही लोग लगातार इस पर काबिज रहे हैं। एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ रेनबो, गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर इन द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेसी नॉन रेशियल गवर्नमेंट। तो ये कहने का आशय है कि अब जो है इस समय विभिन्न प्रकार के कलर्स यानी रंगों, विभिन्न रंगों एवं नेशंस में राष्ट्रों के एकत्रित होने पर बने हुए जो इंद्रधनुष का प्लेस था, स्थान था, जहाँ पर ये जो साउथ अफ्रीका था, दक्षिण अफ्रीका, यहाँ की ये फर्स्ट डेमोक्रेटिक माने प्रथम ये प्रजातांत्रिक व्यवस्था थी। नॉन रेशियल गवर्नमेंट, जो कि जाति विहीन सरकार का इंस्टॉलेशन हो रहा था, स्थापना हो रहा था जाति पाति से हट करके। तो यही चीज सबसे यूनिक था, अनोखा था। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब द इनॉग्रेशन सेरेमनी इन सिंपल वर्ड्स। तो साधारण शब्दों में जो उद्घाटन समारोह वहां पर हो रहा था उसका जिक्र करना है। तो द इनॉग्रेशन सेरेमनी वाज इन ब्यूटीफुल सैंडस्टोन एम्पी थिएटर ऑन 10 मई 1994। तो जो ये समारोह हो रहा था वह
एक सुंदर सैंडस्टोन की बनी हुई रंगशाला में संपन्न हो रहा था, जो कि 10 मई सन 1994 को था। इट वाज द फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट वाज टू बी इंस्टॉल्ड। तो यह पहली बार ये प्रजातांत्रिक और जाति विहीन सरकार की स्थापना थी, इंस्टॉल था। और इट वाज द कलरफुल फेस्टिवल, बहुत ही रंग बिरंगा ये पर्व था उस दिन। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट डिड द जनरल्स एंड पुलिस ऑफिसर डू ऑन दैट डे। उस दिन जो जनरल थे और जो पुलिस अफसर थे क्या किए उस समारोह के दिन। देखें, द जनरल्स एंड पुलिस ऑफिसर्स वेयर ऑन दैट डे इन द डिफेंस ऑफ द प्रेसिडेंट। तो अपने राष्ट्रपति मंडेला की डिफेंस माने रक्षा में जो पुलिसकर्मी थे और जो जनरल लोग थे वह वहाँ पर मौजूद थे। देयर चेस्ट्स बी डेक्ड विथ रिबन्स एंड मेडल्स। और इन लोगों की जो चेस्ट छातियाँ थी वो बीडेक्ड माने सजी हुई थी, रिबन्स माने मालाओं से और मेडलों से सजा हुआ था। दे सल्यूटेड हिज प्रेसिडेंट मंडेला। वो अपने राष्ट्रपति मंडेला को अभिवादन किए। एंड प्लेस्ड देयर लॉयल्टी, और अपनी वफादारी का प्लेस्ड माने शपथ लिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ नेशन इन मंडेला ओपिनियन। मंडेला के ओपिनियन में, राय में, विचार में सबसे बड़ा संपत्ति क्या होती है किसी राष्ट्र का। देखिए, अकॉर्डिंग टू ओपिनियन ऑफ मंडेला द ग्रेटेस्ट वेल्थ इज नॉट मिनरल्स एंड गेम्स। तो मंडेला के अनुसार राष्ट्र की जो सबसे बड़ी संपत्ति वेल्थ होती है वह मिनरल्स एंड गेम्स यानी कि खनिज और ये जो रत्न आभूषण होते हैं वह नहीं है। दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल ऑफ द नेशन, जो राष्ट्र की धरती में नीचे हैं, नीचे दबे हुए हैं, नीचे हैं ये रत्न और ये जो खनिज हैं, ये बहुमूल्य नहीं होते। बट इट्स पीपुल इज़ द ग्रेटेस्ट फाइनर एंड ट्रूअर वेल्थ। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वह सबसे महान हैं, सबसे बड़ी संपत्ति हैं। फाइनर एंड ट्रूअर सबसे अच्छे और सबसे सच्ची संपदा है, वेल्थ है। सो थैंक यू स्टूडेंट।